नमस्कार दोस्तों। और एक सबसे अहम खबर और अहम जानकारी है जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है, लेकिन आपको मीडिया में ज्यादातर इसकी चर्चा नहीं दिखेगी इसी वजह से क्योंकि शायद उनके नजर में ये कोई बड़ा कांड नहीं है। दरअसल मैं बात कर रहा हूँ नेपाल से जो पानी छोड़ा गया, वो उसकी वजह से बिहार में बाढ़ आ गई है और इसमें कई जिलों के चपेट में हैं। 20 से ज्यादा जिलों का अलर्ट पे रखा गया है। कई सारी तस्वीरें ऐसी हैं जिसको देखकर दिल डरावना भयावह तस्वीरें सामने आ रही है। घर टूट गया, घर छूट गया, मतलब जितने बनाए घर मकान खेती बाड़ी सब कुछ बर्बाद हो गया है। कई सारी तस्वीरें हैं। कुछ नेता हैं जो एक दो के वो मदद के लिए आगे भी जा रहे हैं, बाकी सोशल मीडिया पर ज्ञान दे रहे हैं। उनको ज्ञान देने से फुर्सत नहीं, ना ही घटनास्थल पर जाकर कुछ मदद करेंगे, लेकिन सोशल मीडिया पर ज्ञान जरूर देंगे कि ऐसा करते, रिक्वेस्ट करते। अब सवाल ये उठा कि आखिर बिहार में हर साल इतनी बड़ी जो तादाद में या फिर ये बाढ़ क्यों आती है। आपको भी लगता है कि बिहार के लोगों को जीना या फिर उनकी जिंदगी आसान है, तो ये रिपोर्ट आपके लिए बेहद ही खास है। कुछ डेटा है जिसको आपको समझना जरूरी है कि बिहार के वासियों के लिए जिंदगी कितनी मुश्किल होती है और क्यों वो पलायन करने पर मजबूर हो जाते हैं। क्यों अपने घर द्वार को हर साल नया कुआं खोद कर पानी निकालने जैसा हो जाता है। आपको इस रिपोर्ट में पूरी जानकारी समझ में आएगी। आप इस रिपोर्ट को गौर से सुनिएगा। नेपाल में 3 दिनों से भारी बारिश हुई और बारिश ने अपना रिकॉर्ड जो तोड़ा, उसमें 28 सितंबर को बिहार के कोसी और गंडक नदी में पानी छोड़ दिया गया नेपाल की तरफ से। दोनों नदियों में बाढ़ ने 1 लाख से ज्यादा घरों को तबाह किया। गंगा का भी जलस्तर बढ़ने का डर है, बढ़ता भी जा रहा है। पटना भी इस आफत से जूझ सकता है, पटना तक अभी नहीं पहुंची अगर जलस्तर बढ़ता है तो। नेपाल से पानी छोड़ने पर बिहार में बाढ़ के बीच 13 नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिसमें गंडक है, कोसी है, इसके अलावा गंगा, बागमती, घाघरा, महानंदा समेत कई नदियां शामिल है। बाढ़ पर निगरानी रखते हुए आपदा प्रबंधन ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई। स्थिति को देखते हुए राज्य ने 20 जिलों में अलर्ट जारी किया। इन जिलों के नाम देखें तो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, शिवहर, सीतामढ़ी, समस्तीपुर, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, मधुबनी, दरभंगा, खगड़िया, भागलपुर, ये 20 जिले हैं। उधर नेपाल के नारायण घाट से 6,10,000 यूरिक पानी छोड़ा गया। ये कितना ज्यादा है आप समझिएगा। पहाड़ी नदियों के जलस्तर बढ़ गया। रिपोर्ट ये कहती है कि 50 साल बाद कोसी नदी में इतना पानी देखा जा रहा है जो उत्तर बिहार के कई जिलों को डुबा सकता है। लोगों में इसको लेकर हाहाकार मचा हुआ है। ग्राउंड जीरो से लोग कह रहे हैं कि तकरीबन 55 सालों के बाद उन्होंने कोसी नदी में इतना ज्यादा पानी देखा है। 2008 में जब कुशहा बांध टूटा था, उस समय को लेकर लोग बताते हैं कि 2-3 लाख यूरिक जो क्यूरिक पानी थी वो छोड़ा गया था और उसी से बांध टूट गया था। इस बार लगातार बारिश के बाद कोसी बराज में 5.5 लाख क्यूरिक से ज्यादा पानी छोड़ा गया। समझिए कितना ज्यादा है। हालात बहुत गंभीर हैं। बिहार में सबसे भयंकर बाढ़ की अगर बात करें तो 1987 में आई थी, जब कोसी नदी, जिसे बिहार का शोक भी कहा जाता है, उसमें भयंकर कोहराम मचाया था 1987 में बिहार में। अब सवाल ये आता है कि बिहार में हर साल बाढ़ क्यों आती है। अब क्या है बाढ़ का नेपाल से कनेक्शन, ये भी समझिए। दरअसल बिहार का मैदानी इलाका नेपाल से सटा हुआ है। कोसी, गंडक, बूढ़ी गंडक, कमला बलान, बागमती समेत कई नदियां नेपाल की ओर से बहकर बिहार में आती है। आपको ये भी बता दें कि बिहार का पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज जिला नेपाल से सटा है। जब भी नेपाल में बारिश होती है तो वहां की नदियों का पानी बिहार से आने लगता है, बिहार में आने लगता है। नेपाल के 7 नदियां कोसी में मिलती है, जो कि बिहार में हर साल भारी बाढ़ और लाकर तबाही मचाती है। इसलिए कोसी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। बिहार सरकार के मंत्रियों समेत कई जानकारों का मानना है कि नेपाल में जब तक कोसी नदी पर हाई डैम नहीं बनता था, तब तक बिहार में बाढ़ की समस्या जारी रहेगी। अभी भी नहीं बनी है ज्यादा ठीक से। भारत और नेपाल के बीच में इस पर कई बार दौर की बातचीत भी हुई, लेकिन कोई फैसला नहीं हो सका।
कोसी नदी पर हाई डैम को लेकर नेपाल के लोग विरोध कर रहे हैं। उसका वजह यह है कि उनका मानना है कि कोसी पर हाई डैम बनने से पर्यावरण पर बुरा असर पड़ेगा, साथ ही नेपाल का बहुत ही बड़ा भूभाग डूब जाएगा। सबसे ज्यादा डर डूबने को लेकर है। अगर आप अब तक ये सोच रहे होंगे कि बिहारी बर्बाद क्यों हो जाता है, आर्थिक स्थिति से लाचार बिहारी क्यों होते हैं, तो एक रिपोर्ट और भी है, इस डेटा पे गौर कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि बिहारी पलायन करने पे क्यों मजबूर होते हैं। बिहार भारत का सबसे अधिक बाढ़ से ग्रस्त राज्य है। यहाँ उत्तर बिहार में 76% आबादी बाढ़ की तबाही से खतरे में है। बिहार भारत के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का 16.5% और भारत की बाढ़ प्रभावित आबादी का 22.5% के करीब बनता है। बिहार के भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 68,800 वर्ग किलोमीटर, 73.06%, 94,160 वर्ग किलोमीटर, 36,000 जिसे आप कहते हैं 36,360 वर्ग मील बाढ़ से प्रभावित। इतना बड़ा एरिया बाढ़ की चपेट में है। समझिए कि नेपाल से बाढ़ आने के बाद 38 में से 20 से 25 जिले डूब जाते हैं। साल दर साल आने वाले बाढ़ में सबके सब बहकर चले जाते हैं, यहाँ तक कि खेती के सामान, घर, जमीन कुछ भी नहीं बचता। जमीन होते हैं पर बेच नहीं सकते। पिछले 18 अगस्त की बात करें तो 18 अगस्त 2008 को भारत की सीमा से 8 किलोमीटर नेपाल के कुसराहा में जब बांध टूटा था तो सुपौल, अररिया, पूर्णिया, मधेपुरा और सहरसा जिलों के 50 लाख लोग प्रभावित हुए थे। बिहार सरकार, विश्व बैंक, GFDRR की एक रिपोर्ट कहती है कि अकेले बिहार में 412 पंचायतों के 993 गांव ऐसे हैं जो इसमें चपेट में आ जाते हैं। इस त्रासदी में 2,36,632 घर डूब जाते हैं, 1100 पुल और कलवर्ट हो जाते हैं, मतलब टूट जाते हैं, 800 किलोमीटर रोड क्षतिग्रस्त होते हैं, 38,000 एकड़ धान, 15,500 एकड़ मक्के, 6950 एकड़ की अन्य फसलें बर्बाद हो गई थी। ये रिपोर्ट 2008 की बताई जाती है। 10,000 जो पशु हैं, दुधारू मवेशी जैसे गाय, भैंस, दूध देने वाली, वो 3,000 अन्य पशु, 2500 छोटे जानवर की मौत हो जाती है, 362 लोगों की जान चली गई, 35 लोग लापता हो गए। और ये सरकारी आंकड़ा बताता है। असल में जो क्षति हुआ उससे कई गुना ज्यादा ये क्षति है। ये जो सामने आई है उसको लेकर बिहार के लेकर है। कोसी तटबंध की बात करें तो अब तक 8 बार ये टूट चुका है। पिछली बार 2008 में नेपाल के कुशहरा बांध टूटा था, जिसमें 1991 में नेपाल के जोगनिया में, 1987 में गंडौला में, 1984 में सहरसा जिले के नवहट्टा में, 1981 में बहुआरा में, 1971 में भटनिया, 1968 में जमालपुर, 1963 में डवला का बांध टूटा था और इस वजह से काफी क्षति हुई थी। लेकिन इसकी चर्चा कोई नहीं कर रहा, कोई नेता लीडर नहीं कर रहे। एक आध जो है वो कर रहे हैं, जाकर 400, 500, 1000 रुपए आप एक इंसान से बहुत हो तो 100 घरों को दे देंगे। लेकिन ये लाखों के घर की तबाही का फैसला कैसे होगा, कैसे इसकी सुरक्षा की बात की जाएगी, ये सबसे बड़ा प्रश्न है बिहार के लिए। और यही वजह होता है कि हर साल बिहार से लाखों लोग पलायन करते हैं दूसरे राज्य में, जहां उन्हें रोजगार मिलता है वहां जाकर रहते हैं। वहां रहने की जो है उनको फिर से वहां से घर बसाना पड़ता है। अगर वो बिहार लौटते भी हैं तो साल में वो घर बसा भी नहीं पाते, ठीक से अपने घर पे तंबू भी खड़े नहीं कर सकते कि फिर से बाढ़ आ जाती है। फसल की बुआई भी होती है तो वो सब कुछ बर्बाद हो जाता है। और इस वजह से जो चर्चा की बात करें तो ना मीडिया में इतनी छाए मिलेगी आपको जानकारी, ना ही सोशल मीडिया पर कोई लोग आपको कहेगा। सिर्फ वीडियो शेयर किया जा रहा है, मदद की गुहार कोई नहीं करता। अगर आप तक ये वीडियो पहुंच रही हो और आप अगर कुछ भी मदद कर सकते हैं तो बिहार के लिए मदद जरूर कीजिएगा और दुआ कीजिएगा कि बिहार को कुछ ज्यादा बड़ी घटना होने से बचा ले ईश्वर। ये कामना आप जरूर कीजिएगा जहां से भी वीडियो देख रहे हो। और यही आपको ये जानकारी इससे ज्यादा देने के लिए मैं क्या ही कहूँ। आप वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा ताकि लोगों तक पहुंचे, लोगों तक ये पहुंचे कि आखिर क्यों बिहार के लोग इतने मजबूर हैं, बाढ़ में हर साल डूबते हैं और कैसे पलायन पर मजबूर हो रहे हैं और कोई नहीं बोलता। सबसे ज्यादा IAS, सबसे ज्यादा नेता लीडर बिहार से निकलते हैं। बिहार से जाने के बाद सब चुप्पी साथ देते हैं, वो चाहे मीडिया हो, IAS हो या फिर नेता हो। आप जरूर, आप तक जानकारी पहुंचे तो जरूर इसमें कीजिएगा। फिलहाल आपको चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं आपको अपडेट हर चीज का देते रहूं।